इवनिंग एवरीवन। जी क्या हाल चाल है सबके। किसी के ठीक नहीं है। सब बेकार है। ठीक ठाक बढ़िया। बढ़िया। ओके। ठीक है मैम। आप बताइए मैं भी एकदम बढ़िया। हाँ जी सो टॉपिक देखा सबने। क्या टॉपिक है एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, देखते हैं कौन चिंदी चोरी कर रहा है और कौन प्रॉपर एक्टिव है। लीड जनरेशन। लीड जनरेशन। लीड जनरेशन एग्जैक्टली। सो देखो आज की मीटिंग होने वाली है लीड जनरेशन के ऊपर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है मैं आपको केवल लीड जनरेट करना ही बताऊंगी, सोशल मीडिया आपने किस तरीके से बिल्ड करनी है सो दैट वहां पर से आपको अच्छा रिजल्ट आए, वो सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। सो देखो उसके पहले तो आज की ट्रेनिंग ये सोचकर अटेंड करना, जो भी मैं आपको चीजें बता रही हूँ सब पर आपने इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। क्लियर हुआ। क्योंकि देखो मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगी जिसे कर कर मुझे रिजल्ट आए हैं, मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट निकाल कर मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आप करोगे आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, कंडीशन एक है, आपने रेगुलरली करना है, ठीक है। यहाँ पर काफी सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए थे कि मैम हम लोग टेलीग्राम से लीड जनरेट कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। सो रिजल्ट इज आप लोग उस चीज में कंसिस्टेंट नहीं थे, ठीक है। सो प्रॉपर आप लोग एक्टिव रहकर ट्रेनिंग अटेंड करना और सारी चीजों को फॉलो करना रेगुलर बेसिस पर, राइट। सो पहले आप लोग अपने डायरी पेन दिखा दो, सबके पास डायरी पेन है, कैमरे में ऊपर कर कर दिखा दो। कहाँ है डायरी आपकी, मेरे पास है ये रही मेरी डायरी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने टॉपिक भी लिखा हुआ है लीड जनरेशन। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बतानी है, सो अगर देखो आप टाइम वेस्ट करोगे तो सब कुछ बीच में रह जाएगा, है ना। ओके। डायरी है मतलब सब लोगों के पास, स्टार्ट करें फिर। जल्दी से एक्साइटमेंट शो करो जब भी स्टार्ट करेंगे। यस मैम यस मैम। चलो ठीक है। सो अपनी डायरी पेन लेकर बैठना, ठीक है। सारी चीजें लिखते रहना। सो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को लीड जनरेट करना बताऊंगी इंस्टाग्राम से, राइट। क्योंकि हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट वेपन इंस्टाग्राम ही है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम अच्छे से यूज कर रहे हो तो वेरी ऑनेस्टली आपको पेड लीड्स लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा आपको वहां से रिजल्ट आएगा, ठीक है। सो इंस्टाग्राम से लीड कैसे जनरेट करनी है उससे पहले देखो आप लोगों ने कुछ बेसिक्स का ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिक्स क्या है इंस्टाग्राम पर। सबसे पहले आप लोगों की आईडी का जो नेम है वो होना चाहिए थोड़ा फॉर्मल, ठीक है। अब जैसे एंजल, सिमी, इस तरीके का आपने कोई भी नाम नहीं रखना है, मैं केवल एग्जांपल के लिए बता रही थी। नेम आपने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का बहुत फॉर्मल रखना है। जैसे अगर आप लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम का आईडी नेम देखा है तो बहुत सिंपल है, मानसी डॉट बंसल, है ना। कोई भी दावा नहीं है। सेम उदित सर की अगर आपने आईडी का नेम लिखा है सिंपल उदित पाल, है ना। तो वैसे ही आपने अपनी आईडी का नेम बहुत सिंपल सोबर सा रखना है, केवल आपका नेम और आपका सरनेम, ठीक है। क्लियर हुआ। कोई भी आगे पीछे इमोजी नहीं, कोई भी स्टिकर्स वगैरह नहीं लगाने हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। इतना समझ में आया। उसके बाद आपने पिक जो सेट करनी है वो फॉर्मल सेट करनी है, आपका फेस वहां पर प्रॉपर विजिबल होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ। देन उसके बाद थर्ड चीज आती है बायो। आपने अपनी बायो सेट करनी है, राइट। बायो कैसे सेट करनी है, सबसे पहले आप जिस सिटी से हो, स्टेट से हो, आप वहां पर वो डालो। उसके नीचे आप लिख सकते हो हेल्पिंग यू अर्न डिजिटली बाय वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है। उसके नीचे आप अपना गूगल फॉर्म का या सर्वे हार्ट का लिंक डाल सकते हो। क्लियर हुआ। लिखा सबने इतना, ठीक है। देन आती है फोर्थ चीज। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने अपनी हाइलाइट्स मेंटेन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखती हूँ सब लोग स्टोरीज डालते हैं, हाइलाइट्स भी मेंटेन करते हैं, बट देखो एक होता है प्रोफेशनल तरीका हाइलाइट्स डालने का और एक होता है जैसा मन किया जो समझ में आया वो डाल दिया, है ना। नहीं, आप लोगों ने डालनी है प्रोफेशनल हाइलाइट्स। हाइलाइट्स कैसे डालनी है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए। मैम बायो रिपीट कर दूं। सबसे पहले अपने अपनी स्टेट डाल, सिटी का नेम डालना है। उसके आगे स्टेट डालना है, मैं केवल एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा नहीं है यहाँ पर 38% से मेरे अलावा सब लोग वैसा ही फॉलो कर दे। अपना क्रिएटिव माइंड यूज करो, चैट जीपीटी पर जाओ,
वहां पर चेक करो, सर्च करो हाउ टू सेट यूनिक बायोस, वहां पर आपको थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज मिल जाएंगे, है ना। क्लियर हुआ। सो ये केवल मैंने आपको आईडी के लिए बताया है। अपना सिटी डालो, स्टेट डालो, उसके नीचे आप लोग लिख सकते हो हेल्पिंग यू टू अर्न डिजिटली बाय वर्किंग फ्रॉम होम। उसके नीचे आप लिख सकते हो फॉर मोर डिटेल्स कनेक्ट विद मी, और नीचे अपना लिंक डाल दो, ठीक है। लिंक कहाँ से डलेगा, जहां पर आप बायो डालते हो ना, वहां पर ही लिखा आता है वेबसाइट लिंक करके, ठीक है। उस पर क्लिक करना, वहां पर अपना लिंक डाल देना। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। ओके। सो देखो, नेक्स्ट मैं बता रही थी आपको हाइलाइट्स। सो हाइलाइट्स आपने कैसे डालनी है, मैं अभी स्क्रीन शेयर करके बता रही हूँ आपको, सो दैट आइडिया मिल जाए, ठीक है। वो नीले पीले कलर में हम लोग हाइलाइट्स डाल रहे हैं, कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं है, है ना। देखो, आपकी जो हाइलाइट्स हैं, स्टोरीज हैं, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। अट्रैक्टिव इन द सेंस, अगर कोई भी पर्सन आपके स्टोरी पर आ रहा है, उसे देखकर लगे अरे ये क्या काम कर रही है, कितनी फॉर्मल स्टोरीज डालने लगी है ना। समझ में आ रहा है। सो हाईलाइट जो होनी चाहिए आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, राइट। एक मिनट आप मुझे टाइम दो, मैं मेरे फोन से ज्वाइन कर लेती हूँ। मानसी मैम, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, एक मिनट। ओके सर, ओके। ये टाइटल। सर मैंने दो नेम से ज्वाइन किया है। हाँ। सो जिससे स्क्रीन शो नहीं हो रही है, आप उससे होस्ट बना, एक मिनट में रेज हैंड कर देती जोन सा रेज हैंड है उस पे, उसको होस्ट बनाना है ना। हूँ। हाँ हाँ सर। ठीक है, ये कुछ डन। ओके। सो अभी आप लोग मुझे कंफर्म करते रहना, मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही है क्या, ठीक है। एक मिनट। सो देखो, जैसे मैं आपको बता रही थी, नेम तो आपको लिख रहा होगा मानसी डॉट बंसल, है ना। बहुत सिंपल सा नेम है, कोई दावा नहीं है ना। उसके बाद अब बात करते हैं हाइलाइट्स कैसे मेंटेन करनी है। एक मिनट। राइट, अब आप ये स्टोरी देखना। बहुत फॉर्मल स्टोरी है। इफ यू वांट टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्ट विद मी, सो ड्रॉप योर नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर, राइट। सो इस तरीके की स्टोरीज आप डाल सकते हो एकदम फॉर्मल तरीके से। देन ये देखो, बीच में मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी एक, टॉपिक लिखा, पहले प्रॉपर ऑडियंस की एक्साइटमेंट बना दी, है ना। आज आने वाला है कुछ गर्ल्स के रिगार्डिंग, टाइमर सेट कर दिया, और ये भी बिल्कुल फॉर्मल तरीके से डाला, है ना। क्लियर हुआ। देन ये देखो, ठीक है। सो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सो दैट आपको आइडिया मिल जाए। अगेन एग्जैक्टली ऐसे ही कॉपी नहीं करना, यहां से केवल आइडिया लेना है, वर्ड्स वगैरह अपने डालने हैं, ठीक है। आप केवल तरीका देखो, फॉर्मली मैंने डाला हुआ है, ठीक है। प्रोफेशनली डाला हुआ है, देखकर लग रहा होगा, राइट। ठीक है। सो ये एक मैंने रील बनाई थी जिसका टॉपिक था, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। सो अल्टीमेटली जैसे यहाँ पर मुस्कान मैम है, ईशू मैम है, उन्होंने अपनी सीरीज स्टार्ट करी हुई है। सो आप लोग ये कर सकते हो, बाकी और भी जितने लोग हैं, आप कुछ ऐसा नया स्टार्टअप करो, पहले प्रॉपर उसकी एक्साइटमेंट बनाओ। देखो, आपके नोन वाले लोग आपके साथ कब स्टार्ट करेंगे, जब उन्हें दिखेगा कि इसने कुछ नया काम करना स्टार्ट किया, ये ऐसा क्या कर रही है, क्या डालती रहती है ना, क्या डालता रहता है।
तो वो आपसे आकर पूछेंगे, ठीक है। अब आप अपने इंस्टाग्राम पर क्या डाल सकते हो, आप कोई भी एक मोटिवेशनल कोट डाल सकते हो, ठीक है। जैसे ये मैंने मोटिवेशनल कोट डाली हुई है, राइट। उसके बाद अब आप लोग मीटिंग्स ज्वाइन करते हो, राइट। सो मीटिंग्स को आप स्टार्ट कर कर ऐसे डाल सकते हो, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट लिया, वीडियो रिकॉर्ड करी, उसमें आपके जितने भी लोग हैं उन्हें आपने जूम किया, वहां पर आपने लिख दिया गाइडिंग यूथ फ्रॉम पैन इंडिया, राइट। क्लियर हुआ। इस तरीके से आप स्टोरी डाल सकते हो, अच्छा बैकग्राउंड में मोटिवेशनल क्या पता हमने है। ठीक है। क्लियर हुआ। और भी स्टोरीज होंगी आई गेस। एक हायरिंग अलर्ट, वर्किंग फ्रॉम होम, इस तरीके का पोस्टर डिजाइन कर कर डाल सकते हो, Your राइट। ओके। हाँ जी, क्लियर हुआ कैसे हाइलाइट्स डालनी है, ठीक है। सो प्रोफेशनली तरीके से रिकॉर्ड वगैरह करो, अभी जैसे ही ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है और आप स्टोरी में लिख भी डार्क कलर से रहे हो तो वो आंखों में चुभता है ना, वो अट्रैक्टिव नहीं लगता। अब जैसे जूम का जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक कलर का होता है, तो आप उस पे व्हाइट कलर यूज कर सकते हो, है ना, ठीक है। सो कलर कॉम्बिनेशन कर कर जब डालना है, यहाँ पर स्टोरी सारे लोग डालते हैं, बट द प्रॉब्लम इज वो थोड़ी सी आई कैची नहीं लगती है ना। अब अगर वो आई कैची नहीं लगेगी, सामने वाले को अट्रैक्ट ही नहीं करेगी, तो वो लोग आपको मैसेज क्यों करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। सो ये हो गया हाइलाइट्स बिल्डिंग वाला पार्ट। अब आते हैं आपने मैसेजेस किस तरीके से करने हैं, ठीक है। सो ये भी मैं सर्च कर कर ही दिखा देती हूँ सो दैट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। एक मिनट रुको। हो रही है मेरी स्क्रीन शो, एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करोगे। यस। ओके। सो आपने इंस्टाग्राम पर सर्च करना है, जैसे मैं मेरठ से हूँ, राइट। सो मैं इंस्टाग्राम पर क्या सर्च करूंगी, हैशटैग मेरठ, ठीक है। अब अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा अकाउंट्स, ऑडियोस, ये आ रहा है ना लिखा हुआ टैग, प्लेसेस, रील्स, है ना। सो आपने यहाँ पर जाना है प्लेसेस में, ठीक है। प्लेसेस में अब आप गए। अब आपको मेरठ के अंदर जितने भी फेमस प्लेसेस हैं वो सारे प्लेसेस दिख जाएंगे, ठीक है। अब आप ट्राई करना जो ऊपर वाला है मेरठ, मेरठ जोन, या आप जहां भी रहते हो उसमें जो टॉप मोस्ट लोकेशन दिखा रहा है, आपने वहां पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप टॉप पर जाओगे तो वहां पर तो सारे लोग कर रहे हैं ना, हमें वो यूज करना है, वो लोकेशन यूज करनी है जहां से हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स आए, ठीक है। सो मैं क्लिक कर देती हूँ, और एक मिनट, डीएन कॉलेज मेरठ पर, ठीक है, फेमस कॉलेज है यहाँ का। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है टॉप और रीसेंट, ठीक है। आपने टॉप पर नहीं जाना, रीजन बीइंग टॉप में वो लोग शो करते हैं जिनकी इंस्टाग्राम पोस्ट पर ज्यादा लाइक्स और ज्यादा शेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। हमें तो वो लोग चाहिए ना जो रिसेंटली इंस्टाग्राम पर एक्टिव थे, तो आपने जाना है रीसेंट पर, ठीक है। रीसेंट पे आपको लोग गए। अब सपोज ये ओके, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये जो जो भी है ये इसकी आईडी खोलो, जो लोग लड़के हैं आप लोग डायरेक्टली लड़कों को मैसेज कर सकते हो, बाकी अगर यहाँ पर गर्ल्स है मैं आपको पर्सनली प्रेफर करूंगी ट्राई करना आप लोग केवल गर्ल्स को ही मैसेज करो, ठीक है। सो आप इसके फॉलोअर्स पर जाओ, आपको यहाँ पर काफी सारी लड़कियां भी मिल जाएंगी, जैसे ये है, आपने आईडी खोला, मैसेज पर जाओ और इसे डायरेक्टली मैसेज कर दो, राइट। मैसेज आपने क्या करना है, अब इसने प्राइवेसी लगाई हुई है तो इसे मैसेज नहीं होगा, ठीक है। सो आप क्या मैसेज कर सकते हो, एक्सक्यूज मी आर यू फ्रॉम मेरठ और नियर बाय मेरठ, ठीक है। क्लियर हुआ, जैसे ये है आप इन्हें यहाँ से डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेसी नहीं लगी हुई है तो इनके पास मैसेज चला जाएगा, एक्सक्यूज मी आर यू फ्रॉम मेरठ और
नियर बाय मेरठ, राइट। क्लियर हुआ। अब देखो आपको तो पता है वो मेरठ से बिलोंग करती है, बट वो आपका एकदम से मैसेज देखकर कंफ्यूज हो जाएंगी, भाई ये मुझे क्यों मैसेज कर रही है, ये मुझे क्यों मैसेज कर रहा है ना, इसे कैसे पता मैं मेरठ से हूँ। तो आपका ये मैसेज देखने के बाद डेफिनेटली वो आपको रिवर्ट बैक करके इतना तो पूछेंगी कि हाँ आप कौन, या आपको कैसे पता मैं मेरठ से हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद उस चीज पर वापस बाद में आएंगे, उस पर आपने क्या करना है उसके पहले। सो ये फर्स्ट चीज हुई प्लेसेस वाली, राइट। उसके बाद आप लोग जा सकते हो, अब आप यहाँ पर अकाउंट्स पे जा सकते हो, ठीक है। अब मेरठ के रिगार्डिंग जितने भी पेज होंगे इंस्टाग्राम पर आपको वो सारे मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर कोई छत्तीसगढ़ से है, मुंबई से है, सूरत से है, गुजरात से है, तो आप अपनी वो लोकेशन सर्च करो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये इनक्रेडिबल मेरठ, ठीक है, इसकी पोस्ट पर जाओ, पोस्ट में लाइक्स पर जाओ। अब जो लोग लाइक कर रहे हैं यानी कि वो लोग इंस्टाग्राम पर प्रॉपर एक्टिव है, राइट। एक्टिव है जभी तो वो लाइक कर रहे हैं, तो उनके नेम को आपने ओपन करना है और उन्हें भी आपने सेम वही मैसेज करना है, एक्सक्यूज मी आर यू फ्रॉम मेरठ और नियर बाय मेरठ, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। हाँ जी, या तो अपनी गर्दन हिला दो या तो चैट बॉक्स में बता दो सो दैट मुझे कंफर्म हो जाए। यस, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पर आते हैं। यस, ठीक है। तो देखो ये तो हुआ मेरठ सर्च कर कर, अब आपने देखा, ठीक है। अब यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो जॉब कर रहे हैं या जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर तैयारी भी नहीं कर रहे हैं आपको उस फील्ड की नॉलेज है, ठीक है। तो आप क्या सर्च कर सकते हो यहाँ पर, यूपीएससी, राइट। अब देखो आपको यहाँ पर यूपीएससी के रिगार्डिंग चार पांच पेज मिल गए, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, यूपीएससी अकाउंट्स पे गए। अब यूपीएससी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे, कितने सारे अकाउंट्स है, राइट। अब आप किसी भी एक अकाउंट पर जाओ, सपोज मैंने क्लिक किया यूपीएससी वर्ल्ड ऑफिशियल, ठीक है। क्लियर हुआ। इसके फॉलोअर्स पर जाओ, फॉलोअर्स में मैसेज सेंड करो। इन्हें आपने क्या मैसेज करना है, एक्सक्यूज मी आर यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और नॉट। क्लियर हुआ, समझ में आया। सेम हम लोगों का रीजन वही है, हमें इस तरीके का मैसेज सामने वाले को करना है सो दैट वो हमें रिप्लाई करे, ठीक है। अब कोई भी देखो रिप्लाई आपको ऐसे ही नहीं करेगा, क्योंकि आप उन्हें नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, आपकी आईडी बहुत अच्छे से बिल्ड नहीं है। तो वो आपको मैसेज करके डेफिनेटली पूछेंगे आप कौन है ना, या आपको कैसे पता मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, तो उनका आपके पास रिप्लाई आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। सेम आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हो जॉब, जॉब वैकेंसी, यानी कि ऑब्वियसली वही लोग आएंगे जो जॉब सर्च कर रहे हैं। ये आया, यहाँ पर क्लिक करो, सेम पर्सन्स को जाकर मैसेज करो आर यू सर्चिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम और नॉट, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया इतना। जल्दी से एक बार मुझे बता दो अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। यस, ठीक है, ओके ग्रेट। सो ये हुआ आपने कैसे सर्च करना है, किस तरीके से बायो सेट करनी है, किस तरीके से हाईलाइट सेंड करनी है, ठीक है। फिर आपने उन्हें वही मैसेज सेंड करना है, हाय मानसी इज दिस साइड, ठीक है। वो मैसेज मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, अभी वो मैसेज देखने में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये हुआ। तो ये हो गया इंस्टाग्राम से आपने किस तरीके से लीड जनरेट करनी है, ठीक है। अभी बताओ इंस्टाग्राम में किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है। एक चीज और, एक दिन में बस आपने 10 लोगों को मैसेज करना है, ठीक है। और सबसे पहले अपने आप को 2 दिन दो, ठीक है। अपनी बायो सेट करो, अपना नेम वगैरह प्रॉपर मेंशन करो, आईडी का नेम सेट करो प्रॉपर। सबसे पहले अगर किसी की कोई भी पोस्ट वगैरह नहीं डली हुई है, अच्छी एक तैयार वैयार हो, एक अच्छी पिक क्लिक करो और पिक डालो, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। आपने ये करा, अभी इसकी रिकॉर्डिंग बनाकर रिकॉर्डिंग डालना फॉर्मली, हाइलाइट्स मेंटेन करना। एक दिन आपने पूरे ये किया, उसके बाद फिर आप लोग अपने पर्सन्स को मैसेजेस करना स्टार्ट करना, डीएम करना स्टार्ट करना, राइट। अब आते हैं, इतना क्लियर हुआ। जल्दी बताओ अगर यहाँ पर किसी का कोई भी डाउट है। क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट प्लेटफॉर्म दैट इज टेलीग्राम, ठीक है। सेम, टेलीग्राम पर सबसे पहले अपनी आईडी बनानी है, अगेन आईडी फॉर्मल बनानी है, ठीक है। वहां पर भी कोई दा पापा की परी पापा का परा ऐसा कुछ नहीं डालना है, ठीक है।
क्योंकि आप फॉर्मली लोगों को मैसेज कर रहे हो तो नाम भी वही होना चाहिए जो सामने वाले को अट्रैक्ट करे, ठीक है। सो फॉर्मल नेम डाला। यस मैम, बट आईडी बैन तो नहीं होगा ना, बिकॉज आई हैव सीन वन ऑफ माय फ्रेंड आईडी बैन हो गया बिकॉज ऑफ इट। ठीक है, ये काफी सारे पर्सन को और भी डाउट होगा। सो देखो, अगर आप एक दिन में एन नंबर ऑफ लोगों को मैसेज करोगे, 15 से ज्यादा लोगों को मैसेज करोगे, तो आपकी आईडी डेफिनेटली बंद हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप उन्हें डायरेक्टली मैसेज करोगे वर्क फ्रॉम होम का एक साथ 10 लोगों को, तो आपकी आईडी बंद हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि आप लोगों ने क्या मैसेज करना है, एक्सक्यूज मी, आर यू फ्रॉम मेरठ और नियर बाय मेरठ, ठीक है। क्लियर हुआ? 5 मिनट का आपने टाइम निकालना है, पहली 5 मिनट में 5 लोगों को मैसेज करो, फिर 1 घंटे का गैप लो, फिर 5 लोगों को मैसेज कर दो, ठीक है। हो गया एक दिन में 10 लोगों को मैसेज। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपने मैसेज करना है, तो आपका आईडी कभी भी बैन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर? अब मैं आपको बता रही थी टेलीग्राम का, तो आप अपने अपनी आईडी बनाई, वहां पर भी बायो सेट करने का ऑप्शन आता है, वहां पर भी वेबसाइट लिंक का ऑप्शन आता है। तो बायो में आप डाल सकते हो हेल्पिंग यूथ टू अर्न डिजिटली बाय वर्किंग फ्रॉम होम। सेम वहां पर भी एक ऑप्शन आता है वेबसाइट लिंक का, ठीक है। वहां पर आप अपने इंस्टाग्राम का लिंक डाल देना। क्लियर हुआ? समझ में आया? देन इंस्टाग्राम पर अब आपने सर्च करने हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स कैसे सर्च करने हैं? काफी सारे लोगों को ग्रुप्स ही नहीं मिले थे, मुझे लास्ट टाइम वाला याद है ना। तो मैं आपको ग्रुप सर्च कर कर भी दिखा दूंगी, सो दैट वो प्रॉब्लम ही ना है। अब देखो, उसके बाद बात करते हैं। इंस्टाग्राम को आपको मिलेंगे दो तरीके के ग्रुप, ठीक है। एक ग्रुप होगा जिसपे सब्सक्राइबर लिखा होगा, एक ग्रुप होगा जिसपे मेंबर लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो आपने ग्रुप ज्वाइन करना है सब्सक्राइबर्स वाला, ठीक, मेंबर्स वाला, सॉरी, ठीक है। सब्सक्राइबर वाला क्यों नहीं करना? रीजन बीइंग, वहां पर आप मैसेज नहीं कर सकते, ठीक है। ना ही आपको वहां पर मेंबर्स शो होते हैं। तो आपने ग्रुप ज्वाइन करना है मेंबर्स वाला, ठीक है। अब मेंबर्स वाले में भी आपको दो तरीके के ग्रुप्स मिलेंगे, एक जहां पर एडमिन ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, एक जहां पर एडमिन ने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हुई है, राइट। क्लियर हुआ? सो जहां पर एडमिन ने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हुई है, वहां पर आपने उन्हें डायरेक्टली मैसेज सेंड करना है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? हाँ, क्लियर है। आप अपनी साइड चेक करो, आपके यहाँ पर कुछ नेटवर्क इशू है, ठीक है। क्लियर हुआ? एक्चुअली मैं भूल गई मैं क्या बता रही थी। एक बार आप लोग बताओगे मुझे चैट बॉक्स में मैं क्या बता रही थी? टेलीग्राम तो मुझे याद है, पर टेलीग्राम पे मैं कुछ बता रही थी, वो मेरे माइंड से स्लिप हो गया। हाँ, ग्रुप में। हाँ, राइट राइट राइट, रिस्ट्रिक्शंस, हाँ। सो टेलीग्राम में मेंबर्स वाले ग्रुप होंगे। अब मेंबर्स में आपको दो ग्रुप्स मिलेंगे, एक जहां पर मेंबर्स ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, एक जहां पर मेंबर्स ने एडमिन ने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई है, ठीक है। तो जिसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई है उस ग्रुप में आपने डायरेक्टली मैसेज करना है। अब एक चीज और, अगर आप ग्रुप में मैसेज कर रहे हो तो आपने अर्निंग यूज नहीं करना, अर्निंग मेंशन नहीं करना है, ठीक है। आप उन्हें डायरेक्टली मैसेज करो हायरिंग इज ऑन, इफ यू ऑल्सो वॉन्ट वर्क फ्रॉम होम देन फिल द फॉर्म, ठीक है। क्योंकि देखो, हर जगह की पॉलिसीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं। अगर वहां पर आप इनकम मेंशन करोगे तो आपका टेलीग्राम बैन हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपने केवल ये 2 लाइन का मैसेज करना है, लिख लो अभी, हायरिंग इज ऑन, इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क फ्रॉम होम देन फिल द फॉर्म। प्रियंका, आपके साइड में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरा वॉइस वगैरह सब कुछ एकदम क्लियर है। तो आप अपना एक बार नेट वगैरह चेक कर लो या फिर लीव करके वापस ज्वाइन कर लो। हाँ जी, इतना क्लियर हुआ? सो आपने ग्रुप्स वगैरह चेक किया, ग्रुप्स ज्वाइन कर लिया, और ये आपने जहां पर एडमिन अलाउ कर रहा है उन्हें वो मैसेज कर दिया। अब जहां पर एडमिन अलाउ नहीं कर रहा है उन लोगों को आपने पर्सनली मैसेज करना है, ठीक है। अब देखो, अगेन आपने थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाकर रखना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या बनाकर रखना है? आप सपोज 3 आप ग्रुप में मैसेज कर रहे हो, ठीक है। तो 5 आप लोगों को मैसेज करो। क्लियर हुआ? अगेन 3 ग्रुप में आपने मैसेज करा है, एक साथ कर दो। उसके बाद 1-1.5 घंटे का टाइम लो, फिर बचे हुए 5 लोगों को मैसेज कर दो, ठीक है। सो अगर आप इस तरीके से टाइम स्लॉट बनाकर मैसेज करोगे, आपका टेलीग्राम भी बैन नहीं होगा, इंस्टाग्राम भी बैन नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं टेलीग्राम पर ग्रुप कैसे सर्च करना है उस वाले पार्ट पर। सो ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए बार बार बताने के बाद भी आपके सेम डाउट्स वही आ रहे हैं, ठीक है। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन।
मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके। सो सबसे पहले जाना है आपने गूगल पे, ठीक है? आ, एक मिनट। ठीक है, अब आपने गूगल पे, एक मिनट रुको, एक मिनट। एक मिनट का बस आप लोग मुझे टाइम देना। अभी मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके। सो गूगल पर आपने जाना है, ठीक है? यहाँ पर आपने सर्च करना है ओपन टेलीग्राम ग्रुप, ओपन टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप, इनफैक्ट पब्लिक ग्रुप। मैं यूपीएससी ज्यादा सर्च करती हूँ क्योंकि मुझे उसके बारे में नॉलेज है, तो वो अपने आप वही शो कर रहा है। बट चलो, आप सर्च कर सकते हो फॉर कैट एग्जाम, फॉर कैट प्रिपरेशन, ठीक है? क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पर आपको ये लिंक्स मिल जाएंगे काफी सारे, ठीक है? आईआईएम एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन वगैरह, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, ये रहा, ठीक है? कैट प्रैप 2025, आपने इस पर क्लिक किया, ये आ गया ग्रुप। अब देखो इसमें ऊपर लिखा हुआ है सब्सक्राइबर्स, तो ये सब्सक्राइबर्स वाले आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं करने हैं, ठीक है? बट अगर किसी में ऐसा आ रहा है ये लीव अ कमेंट, तो आप इन्हें ज्वाइन करो। लीव अ कमेंट पर जाओ और यहाँ पर आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर एडमिन ने लगाई हुई है रेस्ट्रिक्शंस, इसलिए यहाँ पर मैसेज नहीं हो रहा है, ठीक है? मैंने अगर कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, मैं वहां पर बता देती हूँ। जैसे ये है, ठीक है? यहाँ पर आप गए लीव अ कमेंट में, यहाँ पर आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो हायरिंग इज ऑन, इफ यू ऑल्सो वांट वर्क फ्रॉम होम देन फिल द फॉर्म, या देन डीएम मी। क्लियर हुआ? आई विल पर्सनली रिकमेंड यू, आप लोग यहाँ पर अपना फॉर्म डालो, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग अपना फॉर्म डालोगे, आपको उनका नंबर मिल जाएगा, वो अपनी सारी डिटेल्स वहां पर आपको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? क्लियर हुआ? समझ में आया? और फॉर्म थोड़ा प्रोफेशनल भी लगेगा, है ना? डायरेक्टली अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है, उसे डर लगेगा यार कुछ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, गलत तो नहीं हो जाएगा, ठीक है? और अगर आप अपना गूगल फॉर्म बना रहे हो, वहां पर आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक मेंशन कर देना, ठीक है? सो दैट अगर कोई आपका इंस्टाग्राम वो फॉर्म खोल रहा है, तो वो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी डायरेक्टली विजिट कर ले, ठीक है? क्लियर हुआ? सो इस तरीके से आपने ग्रुप ज्वाइन करना है और उन्हें डायरेक्टली मैसेज कर देना है, ठीक है? अभी बताओ, टेलीग्राम पर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है? यस, क्लियर, ओके, ठीक है, समझ में आया? सिमिलरली जैसे इंस्टाग्राम पर आपने 10 लोगों को मैसेज करना है, टेलीग्राम पर भी 10 लोगों को मैसेज करना है। अब देखो ये है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है? तो एक दिन आप बैठो, जिस दिन बैठकर आप ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, ठीक है? अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज, टेलीग्राम पर आप कितनी भी आईडीज बना सकते हो। आपके पास मम्मी का नंबर है, मम्मी के नंबर से आईडी बना लो, पापा का नंबर है, पापा के नंबर से आईडी बना लो, ठीक है? आपके पास 10 नंबर, सपोज 10 मैसेज आप अपने नंबर से कर रहे हो, 10 मैसेज आप अपनी मम्मी की आईडी से कर रहे हो, 10 पापा की आईडी से कर रहे हो। अगर आपका कोई भाई बहन है, आप उसकी आईडी से 10 मैसेजेस कर रहे हो, तो एक दिन में कितने लोगों को मैसेज कर दिया? 40। और केवल टेलीग्राम टेलीग्राम से, राइट? इंस्टाग्राम पर तो अभी आए नहीं है, उसकी तो लीड्स काउंट ही नहीं करी, ठीक है? क्लियर हुआ? समझ में आया? अब आते, इतना क्लियर हुआ तो फटाफट बताओ चैट बॉक्स में, सो दैट मैं आपको आगे बता पाऊँ। यस, यस, ओके। अब आते हैं व्हाट्सएप पर, जैसे टेलीग्राम है सेम वैसे ही व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पर भी आपने अपना नेम डालना है, ठीक है? अब यहाँ पर काफी लोगों ने डैश लगाकर हार्ट डाला हुआ है, या अपने नेम नहीं लिखा हुआ है, केवल डॉट डॉट डाली हुई है। तो वो चीज हटाकर अपना आईडी अपने नेम से बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है? क्लियर हुआ?
उसके बाद अगेन अपनी बायो सेट करनी है, ठीक है। व्हाट्सएप पर भी बायो का ऑप्शन रहता है, तो आपने वहां पर बायो सेट करनी है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है वहां पर भी आप डालो हेल्पिंग यू टू अर्न डिजिटली, आप कोई मोटिवेशनल कोट्स भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने डाली हुई है कुछ, वी ऑल आर बोर्न टू डू मोर देन जस्ट डाई, है ना, मतलब मरने से ज्यादा हम कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं, मैंने ऐसे करके कुछ डाला हुआ है। सो सिमिलरली आप भी कोई मोटिवेशनल कोट डाल सकते हो। अब किसी ने भी एक दूसरे का कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, याद रखना, अपना माइंड यूज करना है, क्योंकि ये चीज मैंने नोटिस करी है, अगर एक कोई कोट डाल रहा है तो सब लोग उसी का फॉलो कर लेंगे। अगर किसी ने हेल्पिंग यूथ लिखा है तो सारे लोग हेल्पिंग यूथ लिख लेंगे, ठीक है। आप यूथ की जगह स्टूडेंट यूज कर सकते हो, पीपल्स यूज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? उसके लिए भी आपको अपना दिमाग यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, एआई है, एआई का फायदा उठाओ, चैट जीपीटी पर जाओ, वहां पर सर्च करो, आपको बहुत सारी लाइंस मिल जाएंगी जो आपको बेस्ट लगती है। लिखने की भी मेहनत नहीं करनी, बस कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, ठीक है। सारा काम बैठे बिठाए हो जाएगा। क्लियर हुआ? सो व्हाट्सएप पर सेम आपने अपनी पिक लगाई है, ठीक है, और उसके बाद अपनी बायो सेट करी, वहां पर अपने इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन कर देना, ठीक है। व्हाट्सएप पर, हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन हो जाएगा, अपनी इंस्टाग्राम आईडी वहां पर मेंशन कर देना। सेम जैसे टेलीग्राम पर ग्रुप सर्च कर रहे हैं, वैसे ही व्हाट्सएप पर जाकर ग्रुप, गूगल पर सर्च कर लेना, व्हाट्सएप के ग्रुप मिल जाएंगे। वहां पर भी आपको दो तरीके के ग्रुप मिलेंगे, एक जहां पर रेस्ट्रिक्शंस है, एक जहां पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। तो जहां पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है उस ग्रुप में आपने डायरेक्टली मैसेज करना है, जहां पर रेस्ट्रिक्शंस है वहां के लोगों को आपने पर्सनली मैसेज करना है जाकर। क्लियर हुआ इतना? समझ में आया? अगर कुछ भी लिखने से रह गया है, कुछ भी मिस हो गया है, या कोई भी डाउट है तो फटाफट पूछ लो। क्लियर? क्लियर। मैम मैं अगर 5 लोगों को मैसेज करती हूँ तो भी मेरा व्हाट्सएप आईडी बंद हो जा बैन हो जाता है। अगर ऐसा और किसी के साथ भी हो रहा है तो आप लोग व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड कर लो, ठीक है। नॉर्मल व्हाट्सएप बैन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं कंपैरेटिवली व्हाट्सएप बिजनेस के, ठीक है। समझ में आया? सो आप अपना व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड कर लो। नॉर्मल व्हाट्सएप क्यों बैन होता है उसके पीछे एक रीजन है, वो नॉर्मल बिजनेस है। नॉर्मल व्हाट्सएप जो है वो बिजनेस की बातें या कम्युनिकेशन करने के लिए नहीं बना हुआ है ना। अब एक नॉर्मल व्हाट्सएप है वो रिलेटिव्स और फ्रेंड से बात करने के लिए है, उस पर कोई अननोन तो मैसेज कर ही नहीं सकता। समझ रहे हो? तो अगर ये बैन करने वाली प्रॉब्लम है तो आप लोग डाउनलोड कर लो व्हाट्सएप बिजनेस। मैम कैन यू प्लीज शो इन शॉर्ट, क्या दिखाना है शॉर्ट्स में? व्हाट्सएप बिजनेस कैसा होता है ये दिखाना है? आप लोग प्ले स्टोर पर जाना, वहां पर सर्च करना व्हाट्सएप बिजनेस और अपनी चैट का बैकअप कर लेना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करें, यूट्यूब पर जाओ, वहां पर टाइप करो हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म, वीडियो मिलेगी, देखकर बनाओ, ठीक है। समझ में आया? सारी चीजें परोसी परासी नहीं मिलेगी, थोड़ी मेहनत अब खुद भी करनी है, ठीक है। क्लियर हुआ? सो गूगल पर जाना, यूट्यूब पर जाना, खुद से सर्च करना। बाकी वैष्णवी आप क्या सर्च करने के लिए बोल रहे हो, आप एक बार वो मुझे बता दो, मुझे क्लियर नहीं हुआ है आप क्या शो करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। सो ये हुआ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप। अब उसके बाद आते हैं फेसबुक पर, ठीक है। फेसबुक पर आईडी बनानी है, अगेन अपना नेम वगैरह डालना है। व्हाट्सएप में ग्रुप, ठीक है, जैसे सेम टेलीग्राम पर सर्च करा था ना वैष्णवी, बिल्कुल वैसे ही आपने सर्च करना है, ओपन व्हाट्सएप पब्लिक ग्रुप फॉर, आप आगे कुछ भी डाल सकते हो, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीए वगैरह कुछ भी डालो, वहां पर आपको सेम ग्रुप मिल जाएंगे। लिंक पर जाना, ज्वाइन करना, मैसेजेस करना, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके, सो अभी मैं बता रही थी आपको फेसबुक पर। फेसबुक पर सबसे पहले आप लोगों ने अपनी आईडी बनानी है, ठीक है। बायो सेट करनी है, अपने व्हाट्सएप का लिंक मत डालना वरना आप लोग परेशान हो जाओगे। इंस्टाग्राम का लिंक डाल देना, ठीक है, अपनी इंस्टाग्राम आईडी डाल देना। उसके बाद इंस्टाग्राम पर आप, फेसबुक पर आपने कैसे मैसेजेस करना है, इनफैक्ट मेरी टीम में एक हाउस वाइफ है नम्रता जी, रोशनी, उन्होंने, वो फेसबुक से काफी लीड जनरेट कर रही है, ठीक है। एनरोलमेंट्स उनके टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी नहीं आए हैं, पर वो लीड जनरेट वहां पर काफी अच्छी कर रही है, ठीक है। इनफैक्ट मेरी उनसे बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा पहले आप कैसे जनरेट कर रहे हो, ठीक है। सो फेसबुक से आपने कैसे लीड जनरेट करनी है, आप लोग फेसबुक पर अगेन, ठीक है, आप क्या सर्च कर सकते हो, अब वहां पर आप लोग प्रोफेशन को सर्च करना, प्लेस सर्च करने की जगह, ठीक है।
जैसे अब कोई जहाँ यहाँ पर ज्यादा हाउस वाइफ्स है और गर्ल्स है ना, सो आप क्या सर्च कर सकते हो, फेसबुक पर ग्रुप होते हैं सूट के डिजाइन वाले, ठीक है, आप वो सर्च करो वहां पर। आपने सर्च करा सूट डिजाइन, उसके रिलेटेड आपको वहां पर ग्रुप्स मिल जाएंगे। वहां पर आपके पास पोस्ट करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। आप वहां पर अपना वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर पोस्ट कर दो, ठीक है। उस ग्रुप का जो एडमिन है वो 24 घंटे का टाइम लेगा, पर वो आपका पोस्टर अप्रूव कर देगा, ठीक है। अब जितने भी हाउसवाइफ्स उस स्पेसिफिक ग्रुप पर एक्टिव होंगी वो सब आपको मैसेज करेंगी, ठीक है। क्योंकि देखो हम सबको पता है हाउसवाइफ्स कहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं, फेसबुक पर। मेरी मम्मी और कुछ चलाए ना चलाए, पर अगर वो फ्री है वो फेसबुक खोलकर स्क्रॉल जरूर करेंगी, है ना। वो हम सबकी फैमिली में सबकी मदर्स के साथ होता है, ठीक है। और यहाँ पर जितनी हाउस वाइफ्स हैं वो भी रिलेट कर रही होंगी इससे, है ना। सो आप इस तरीके से कर सकते हो। बाकी जितने भी लड़के हैं आप लोग सर्च कर सकते हो, यूपीएससी सर्च कर लो, एमबीए सर्च कर लो, वर्क फ्रॉम होम सर्च कर लो। उसके आपको काफी सारे पोस्टर्स वगैरह ग्रुप्स वगैरह मिल जाएंगे। वहां पर आप लोग डायरेक्टली अपना पोस्टर पोस्ट करो, ठीक है। अगेन 24 घंटे का एडमिन टाइम लेगा प्रूफ करने के लिए। आपका अप्रूव हो जाएगा, वहां पर आपका पोस्टर हमेशा के लिए अपलोड हो जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड लोग आएंगे वो आपके पोस्टर पर मैसेज कर देंगे। फिर आप उन्हें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। या आप अपना वहां पर गूगल फॉर्म डाल सकते हो, जिस भी चीज में आप कंफर्टेबल हो। हाउस हाउस वाइफ वाला चीज रिपीट मैम प्लीज। आ देखो अब आप वहां पर सर्च कर सकते हो सूट डिजाइन, ठीक है, साड़ी डिजाइन। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो, तो वहां पर आपको काफी सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। देखो ये मैं क्यों बोल रही हूँ, आप लड़के लोग भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप कुछ गलत काम थोड़ी ना कर रहे हो। वहां पर आपको बहुत सारी हाउसवाइफ एक्टिव मिलेंगी, वो आपका पोस्ट देखेंगी, वो वहां पर आपको मैसेज ड्रॉप कर देंगी, ठीक है। और फेसबुक पर आप ऐसे ग्रुप में कितने भी पोस्ट करो पोस्टर्स, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। बट अब स्कैम भी नहीं करना कि एक दिन में हमने 30 पोस्टर कर दिए, है ना। तो टारगेट करो कि एक दिन में 10 को करना है, 15 ग्रुप्स में पोस्ट करना है, ठीक है। क्लियर हुआ, फेसबुक समझ में आया। हाँ जी, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बताओ क्लियर है। बाकी जितने भी लोग सो गए हैं जिनके भी कैमरास नहीं ऑन है, आप लोग अपने कैमरास ऑफ कर ऑन कर दो। ओके क्लियर, ठीक है। सो अब नेक्स्ट आते हैं OLX पर। सो सेम OLX पर आपने अपनी आईडी बनानी है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले, ठीक है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप OLX से कैसे लीड जनरेट करनी है कर कर दिखा रही हूँ। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना, या तो स्टेप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एक मिनट। हाँ भाई, स्क्रीन शो हो रही है मेरी। एक बार फटाफट से हैंड रेज कर कर या चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो। यस, ओके। तो आपने जाना है OLX पर, ठीक है। OLX पर क्लिक किया, अब देखो वहां पर आपको ऐसे दिखेगा कुछ करके, ठीक है। तो आपने जाना है सेल पर, ठीक है। सर्च पर सेल पर क्लिक किया, फिर आपने जाना है सी। मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ क्या, एक मिनट। अभी ठीक है। सो जब आप सेल पर क्लिक करोगे इस तरीके से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने जाना है सी ऑल कैटेगरीज पर, जॉब्स पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने जाना है सेल्स एंड मार्केटिंग पर। क्लियर हुआ। फिर आ रहा है सैलरी पीरियड, मतलब सैलरी कैसे मिलती है, मंथली, ठीक है। क्लियर हुआ। वर्क कैसे करना है, फुल टाइम में पार्ट टाइम में, तो पार्ट टाइम में क्लिक किया। सैलरी कितनी होगी, 15,000 से लेकर 25,000। इससे ज्यादा मत डालना, सो दैट वरना सामने वाले को लगेगा उनके साथ कुछ फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा है ना। सो एक ये टारगेट लेके 10 से 30 हजार, 15 से 25 हजार, इतनी ही सैलरी आपने डालनी है,
ठीक है, यहाँ पर आप डाल सकते हो सोशल मीडिया प्रोजेक्ट या तो डिजिटल प्रोजेक्ट डाल देते हैं, डिजिटल प्रोजेक्ट, ठीक है। देन एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप लोग क्या डाल सकते हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डीएम मी, यस, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ से क्लिक करना है आप लोगों ने नेक्स्ट पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपने वर्क फ्रॉम होम का एक पोस्टर अपलोड कर देना है, ठीक है। अब आपने सर्च करनी है लोकेशन। अब लोकेशन सर्च करने में भी आपने बिल्कुल अपनी तरफ से दिमाग नहीं यूज करना है, मैं आपको बहुत मतलब ऐसा कि बस आपने क्लिक 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 करना है, कोई माइंड यूज नहीं करना। सीधा आप लोग जाओ चैट जीपीटी पर, ठीक है, सर्च करो यहाँ पर चैट जीपीटी, ये आ गया ऑफिशियल चैट जीपीटी, क्लिक किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या सर्च करूंगी, स्टेट इन विच OLX यूजर आर मोर, ठीक है, मतलब उन स्टेट का नाम बताओ जहां पर OLX यूजर ज्यादा है, ठीक है। मैं एक बार वापस से दिखा दूंगी अगर किसी का रह गया है, फिलहाल अभी जो मैं दिखा रही हूँ आप वो देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास स्टेट्स आ जाएंगे, जैसे देखो अब यहाँ पर आया है महाराष्ट्र और तमिलनाडु, यहाँ पर OLX के यूजर सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सर्च करोगे, जैसे अभी जो मेरी करंटली एड रन हो रही है वो रायपुर में हो रही है, उसके पहले मैंने राजस्थान में करी थी, राइट। तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो प्लेसेस इन रायपुर वेयर OLX यूजर्स आर मोर, ओहो ओहो, कुछ भी, एक मिनट, देखो ये प्लेसेस आ गए अब यहाँ पर, ठीक है। शंकर नगर, ये उन प्लेसेस के नाम आए हैं जहां पर लोग ज्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, यहाँ से प्लेसेस देखे। अब जाओ वापस से अपने ऐड पर, ओहो अब ये बैक हो जाएगा यहाँ से, ये लोग भी चिंदी चोरी कर रहे हैं। अगर किसी का मिस हो गया था आप लोग एक बार देख लो, जॉब पर जाना है, सेल्स एंड मार्केटिंग पर जाना है, मंथली पार्ट टाइम 15,000 से 25,000, जो भी केवल मेरी शक्ल देख रहा है आप लोग ये इस पर ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए मीटिंग के बाद भी आप बार बार अपने अप्लायंस को परेशान कर रहे हो, सो एक बार देख लो ध्यान से, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन DM मी, यस, नेक्स्ट। अभी फिलहाल के लिए मैं कोई भी पोस्टर अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर अपलोड करना, सिटी पर जाना है, जैसे मैंने क्या सर्च किया था, संतोषी नगर कोई प्लेस है, संतोषी नगर रायपुर आ गया ऊपर, इस पर आपने क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है, और पोस्ट कर देना है। क्लियर हुआ, समझ में आया, अभी तो किसी का कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, अभी बताओ क्लियर हुआ है OLX से कैसे रीजनरेट करनी है। तो एक महीने के लिए आपकी OLX पर चलती है फ्री एड, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपकी ये एड रन होगी आप वापस से भी एड रन कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। हाँ ना, नहीं समझ में आया मैम, हो गया क्लियर, यस, बाकी, यस, ओके, यस।
बट वहां पेमेंट आ जाती है नेक्स्ट मंथ में। क्या मतलब? मैं समझी नहीं ज्योति, क्या बोल रहे थे आप? अ, ठीक है, क्लियर है। आप एक बार डिटेल में बताना क्या बोल रहे थे। OLX पर मेरी नई आईडी है फिर भी पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, ये वाला तो सीन मैं पहली बार ही सुन रही हूँ। आप थोड़े दिन वेट करो, ठीक है? थोड़े दिन वेट करो, एक दो दिन का वेट करो, उसके बाद आपकी फ्री आईडी रन हो जाएगी, ठीक है? एक मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ ऐड करने के पैसे लगते हैं 1300 प्लस। कोई बात नहीं, घर में किसी और के नंबर से आईडी बना लो। मम्मी का नंबर है, मम्मी के नंबर से आईडी बना लो। पापा का नंबर है, पापा के नंबर से आईडी बना लो। भाई है, भाई के नंबर से आईडी बना लो। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है। मैंने तो मेरे मौसी के नंबर से भी आईडी बना ली थी। मैंने मौसी को बस इतना बोला, आपके नंबर पे एक OTP आएगा, OTP बता देना OLX की तरफ से। ठीक है, मैंने तो सबके नंबर पे OLX बना ली मैम। गुड, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? अब देखो, आप चैट बॉक्स में थोड़ा सा एक्टिव रहना। टेलीग्राम से आप एक दिन में कितनी लीड जनरेट कर सकते हो? सारे लोग टाइप करके बताओ। हाँ जी, जल्दी। 10। जल्दी सारे लोग मैसेज करके बताओ, सारे। मेरे अलावा, सर के अलावा 30% से 30 के मैसेज आने चाहिए। 15। 10। 10 एग्जैक्टली। 10 हो गए टेलीग्राम से, याद रखना। इंस्टाग्राम से कितने जनरेट कर सकते हो एक दिन में? जितने मैंने बताए केवल एक दिन में। इंस्टा इंस्टाग्राम से 10। ठीक है। OLX से एक दिन में, चलो OLX का आपको नहीं पता होगा, OLX में एक दिन में 4 से 5 आ जाते हैं, ठीक है? तो OLX के 5 हो गए। ठीक है, व्हाट्सएप पर कितने जनरेट करने मैंने बताए? व्हाट्सएप पर जल्दी, जल्दी से बताओ। 50 टोटल। तो टोटल कितने हो गए इन सारे प्लेटफॉर्म से? 50। और अभी ये सिंगल आईडी है। टेलीग्राम पर सपोज आपने अपनी 2 आईडी बना ली। ये भी हम लोग कैलकुलेटर में ही देखते हैं। आज मैंने बोला था लीड्स की बारिश होगी, तो लीड्स की बारिश ही होगी। कैलकुलेटर, ठीक है? स्क्रीन दिख रही है मेरी? कैलकुलेटर दिख रहा है? तो 10 लीड्स इंस्टाग्राम से, 10 लीड्स, एक मिनट, टेलीग्राम से, ठीक है? 10 लीड व्हाट्सएप से, 5 OLX से, ठीक है? ये रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग, कैलकुलेटर मेरा रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अब टेलीग्राम पर सपोज आपने 2 आईडी बनाई हुई है, तो 10 वहां से और हो गई। ठीक है, टोटल कितनी लीड हो गई? 45 पर। ठीक है, अब सपोज आपने OLX पर 2 आईडी बनाई हुई है, 5 आपको वहां से आ गई, तो टोटल हो गई 50। ठीक है, अभी टेलीग्राम पर आप ग्रुप्स में भी तो मैसेज कर रहे हो, वहां पर जरूरी थोड़ी है एक ही पर्सन आएगा, बट हम ऑन एन एवरेज लेकर चलते हैं 50। तो डेली आपने कितनी ऑर्गेनिक लीड जनरेट करी? 50। महीने में कितने दिन होते हैं? 30। 30 के 30 दिन मैम हम थोड़ी ना मैसेजेस करेंगे, हम थक भी तो जाते हैं। 5 दिन निकाल देते हैं, है ना? तो सपोज आपने केवल 25 दिन मैसेज करे, कितनी लीड्स आ गई? चैट बॉक्स में आप जरा टाइप करके बताओ। हाँ जी, 1250 पैसे खर्च करें इस लीड के लिए, फ्री में आ गई। 1250, 1250 एग्जैक्टली। ठीक है, अब पर इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए करनी पड़ेगी मेहनत, ठीक है? अब अब ऐसा नहीं है आपका जो कॉलिंग का टाइम है उसमें आप लीड जनरेट कर रहे हो, ठीक है? इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है? जब आप काम करके थक गए हो, आपने 20 कॉलिंग्स करी, आप कॉल्स करके थक गए हो, तब आप ग्रुप्स, गूगल पर जाओ, ग्रुप सर्च करो, ठीक है? समझ में आया? सो देखो, अब आपने टाइम कैसे मैनेज करना है वो अब आपके हाथ में है, ठीक है? अब अब आप 2 लीड्स पर लगातार काम कर सकते हो, ऑर्गेनिक लीड्स पर भी, पेड लीड्स पर भी, ठीक है? ऑर्गेनिक से आपके पास एनरोलमेंट्स आएंगे, उधर से आप पेड लीड्स ले सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पर काफी सारे होशियार लोग भी होंगे जो ये सोचेंगे, सही है तो मैं केवल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लीड पर काम करूंगा या काम करूंगी। नहीं, ये भी नहीं करना है, ठीक है? पेड लीड्स जैसे ले रहे हो, पेड लीड्स लेते रहो, उसके साथ में ऑर्गेनिक लीड्स पर काम करो, ठीक है? समझ में आया?
उसके अलावा देखो आप लोग एक काम और क्या कर सकते हो, मैंने शायद पहले भी बताया था, नहीं बनाया था। आप लोग अपने बिजनेस कार्ड्स प्रिंट करा लो, ठीक है। समझ में आया? कोई बहुत ज्यादा रुपीस नहीं जाएंगे, जहां आप लीड्स के लिए इतना अमाउंट दे रहे हो उससे तो बहुत कम है। 300 रुपीज में आपके 500 बिजनेस कार्ड्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी बाहर जाता है या जो भी बस में ट्रैवल करता है, जो भी जॉब में जाता है, आप अपने पास 10 बिजनेस कार्ड लेकर चलो। आप रास्ते में जिसको भी मिल रहे हो आप उसे अपना बिजनेस कार्ड पकड़ा दो, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया? अजीब भी नहीं लगेगा? मैम हैव टू डू इनविटेशन इन द सेम वे, एग्जैक्टली इनविटेशन बिल्कुल वैसे ही सेम करना है जैसे करते हो, ठीक है। जैसे अननोन का इनविटेशन करते हो वैसे ही इनविटेशन करना है, ठीक है। सो बिजनेस कार्ड वाली चीज क्लियर हुई? समझ में आया? तो आप अपना बिजनेस कार्ड प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और आप क्या कर सकते हो, पैम्फलेट्स वाली, ठीक है। अब पैम्फलेट्स भी आपने खुद बांटने की जरूरत नहीं है। आपके जो लोकल न्यूज़पेपर वाले हैं, है ना, आप उन अंकल को दे दो न्यूज़पेपर। आपके घर में आते हैं न्यूज़पेपर के साथ पैम्फलेट, पर्चे आते होंगे, आते हैं या नहीं आते, देखे हैं किसी ने पैम्फलेट्स? देखे हैं। तो आपका जो लोकल न्यूज़पेपर वाले हैं वो फ्री में आपके न्यूज़पेपर में पैम्फलेट्स लगाकर बांट देंगे, फ्री में, ठीक है। समझ में आया? आप उनसे अपने पैम्फलेट्स बताओ। 200 रुपीज में 1000 पैम्फलेट्स प्रिंट हो जाते हैं, ठीक है। 200 में 1000। और एक चीज और बताऊं, अगर यहाँ पर किसी ने 1000 पैम्फलेट्स बंटवा दिए ना, डिस्ट्रीब्यूट करा दिए, तो आपका एक एएस पक्का है, ठीक है। यानी कि 200 रुपीज में आपको एक एएस मिल सकता है, जिससे आपको 7000 रुपीज आएंगे डायरेक्टली, ठीक है। 100 रुपीज पैम्फलेट्स प्रिंट करने के 100 लेते हैं, यही बोल रहे हो आप चंचल? ठीक है, ये देखो मैं तो और महंगा ही बता रही थी, ठीक है। वो अलग अलग आपके एरिया पर डिपेंड करता है। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ? अब होगी लीड्स की कमी किसी को? आई डोंट थिंक सो होगी। नहीं होगी, उसे होगी जो इन सारी चीजों पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, जो केवल सुनकर चला जाएगा या अपनी डायरी बंद कर कर रख देगा, राइट। सो इन सारी चीजों पर अच्छे से फोकस करना, फॉलो करना। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करोगे तो आई एम 200% श्योर आपके पास लीड्स की कभी कोई कमी नहीं रहेगी, है ना। क्लियर हुआ? समझ में आया? इसके अलावा अभी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग फटाफट से पूछो, अदरवाइज हम लोग फिर मीटिंग को एंड करेंगे। हाँ जी, है किसी का कोई भी डाउट? अगर नहीं है नो लिखकर भेज दो, अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो क्लियर बता दो। और अगर कैसा भी कोई भी डाउट है मैसेजेस पर, पैम्फलेट्स में, बिजनेस कार्ड्स में, कोई भी डाउट है, कोई भी कैसी भी चीज क्लियर नहीं हुई है तो फटाफट पूछ लो। क्लियर? क्लियर? सो कौन कौन लीड जनरेट करने वाला है, कौन कौन थोड़ी सी मेहनत करने वाला है, रेज हैंड करके बताओ। अब पता लगेगा किसने मीटिंग केवल ज्वाइन कर कर छोड़ दी थी। हाँ जी, केवल 9 लोग हैं, केवल 9 लोग लीड जनरेट करेंगे। चंचल, वैष्णवी, अंजलि, नीति, आपको लीड जनरेट नहीं करनी? मी मी मैम मैंने सर्वे हार्ट का फॉर्म लगाया था तो एक लीड लीड आई थी। देखो आपकी के सामने रिजल्ट्स हैं, है ना। प्रियंका है यहाँ पर, उन्होंने लगाया था सर्वे हार्ट का फॉर्म, उनके पास एक लीड आई वहां से, है ना, मी। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो अच्छे से स्टोरीज रिकॉर्डिंग करो, ठीक है। अपने इंस्टाग्राम पर लगाओ, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था प्रोफेशनली, अगर डार्क बैकग्राउंड यूज कर रहे हो तो लाइट फॉन्ट में लिखना, ठीक है। और कोई भी वो आड़े टेढ़े वर्ड में नहीं लिखना है, सिंपल फॉन्ट में, नॉर्मल फॉन्ट यूज कर कर लिखना है, ठीक है। क्लियर हुआ? और फेस नहीं ढकना, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो तिरछा लिख देते हैं जो भी लिख रहे हैं, साइड में कॉर्नर में लिखना, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया? सो फटाफट से रिकॉर्डिंग वगैरह कर लो, ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर करो, और जो जो लीड जनरेट करने वाला है वो 100% लिखना वहां पर, आई विल गोइंग टू जनरेट 50 लीड्स डेली ऑर्गेनिक। क्या लिखना है? आई वुड, मैम टेलीग्राम में थोड़ा डाउट है, आईडी का शो कर, हाउ टू पोस्ट इंस्टा। अच्छा ठीक है, मतलब टेलीग्राम पर इंस्टाग्राम आईडी कैसे लगानी, ये डाउट है ना।
सो टेलीग्राम पर आप सेटिंग्स पर जाना। सेटिंग्स पर जब आप जाओगे वहां पर आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। प्रोफाइल के जब आप ऑप्शन पर क्लिक करोगे वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेबसाइट लिंक, ठीक है। वेबसाइट लिंक पर जाना, वहां पर अपनी इंस्टाग्राम आईडी लिख देना @ के साथ, ठीक है। जैसे मेरी आईडी है @mansi.bansal, तो मैं क्या लिखूंगी @mansi.bansal, ठीक है। क्लियर हुआ? सो मेरी आईडी वहां पर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। मैं करूंगी मैम डेली, ठीक है। सो ये एक्साइटमेंट केवल एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं रखनी है, डेली के लिए रखनी है, ठीक है। क्योंकि देखो आप लीड जनरेट करोगे, आपके पास लोग आएंगे, आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? सो ग्रुप में मैं आपको बता रही थी, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और ग्रुप में आपने डालना है आई वुड गोइंग टू जनरेट 50 लीड्स डेली, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया? बाकी उदित सर हैं मीटिंग में। मुस्कान मैम, मैंने ट्रेनिंग एंड करनी है या सर हैं अभी? हेलो, वॉइस आ रही है? ओह माय गॉड भाई, क्या कर रहे थे? सबका कैमरा बंद है। हाँ जी बोलिए, 1 मिनट। सो कैसी लगी आपको मीटिंग? देखा टेलीग्राम पे लाइक ग्रुप्स वगैरह के बारे में बताया होगा, है ना? लाइक कि कौन से ग्रुप्स में लाइक मैसेज डालना है आपको, सब्सक्राइब वाले में नहीं डालना मैसेज वगैरह, और सिक्योरिटीज वगैरह वो लगा के रखते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, इसमें मैसेज नहीं कर पाए तो कौन से ग्रुप को आपको सर्च आउट करना है, वो सारी चीजें आप अच्छे से चेकआउट करके। और मेनली ऐसा नहीं है कि लाइक मानसी मैम ने बोला है कि यूपीएससी नीट और काइट, है ना, कि कैट के उस पे आप सिर्फ वही सर्च कर रहे हो, उसके अलावा बहुत सारे और भी डिग्रीज हैं, एमबीबीएस हैं, है ना, उन पे भी चेकआउट कर सकते हो। बिकॉज अगर जो एक अब मानसी मैम ने बोल दिया कैट, आज कैट सर्च करके दिखाया मानसी मैम ने, तो मेरे को 1000% शॉर्ट है जो भी आज ग्रुप में जाएगा ना वो कैट जरूर सर्च करेगा, है ना। वो चीज होता है क्योंकि लाइक मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है, शायद आपके लिए वर्किंग करे, है ना। आप सब लोग देखते हो लाइक एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है लाइक जिसमें क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम की। वो कैसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं मैं बताता हूँ। मान लेते हैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, लाइक एड रन होते हैं, कैंपेन एड होते हैं, तो जब भी वो ऐसे एड्स आए ना आपके, जब भी आपके पास ऐसे एड्स आए ना जिसमें वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताया जाता है या वर्क फ्रॉम होम पेज होता है, तो उसके ना जाके कमेंट में जाना, ठीक है। कमेंट में बिल्कुल डाउन में चले जाना, लेकिन एक चीज का याद रखना, अचीवर्स क्लब के जितने भी सीएलटीज हैं, जो लीडर्स हैं, उनके उसमें मत कुछ आना, ठीक है। वरना अच्छा नहीं लगता कि आप अपने कम्युनिटी के साथ ही धोखा कर रहे हो, उनकी लीड से चुरा रहे हो, वो चीज अच्छी नहीं है ना। मतलब लाइक आप फ्लेट वगैरह में चले जा सकते हो, आप जा सकते हो जब फ्लेट मार्केटिंग एंड कॉल के ऊपर रील्स वगैरह बनती है, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, 1 मिनट को, मेरे फोन में बैटरी नहीं है। मेरे फोन में गाइस जस्ट चेक दिस आउट, इतनी सारी देखो, रील्स मैंने पिछले 10 दिन में ये वाली एक रील है तुषार आरू शर्मा सर की, ठीक है। गाइस जस्ट चेक दिस आउट, इतनी सारी लीड्स मैंने पिछले 10 दिन में जनरेट करी है, वो भी बिना 1 रुपया खर्च करे। हमारा पूरा बिजनेस डिपेंड करता है क्वालिटी लीड्स के ऊपर, बट 99% लोगों के पास लीड्स ही नहीं होती, इसलिए उनका बिजनेस जो है वो हमेशा स्ट्रगल करता है। पिछले 1 महीने से मैं एक ऐसा लीड्स का तरीका यूज कर रहा हूं जिससे मुझे लीड्स की कभी कमी नहीं होती, और यही रीजन है कि मेरा बिजनेस जो है वो कर रहा है। अगर आपको भी जानना है कि वो क्या तरीका है, तो फटाफट से इस रील को मेरे डीएम में शेयर करके कमेंट में लिख दो लीड्स, तो वो सारे तरीके आपके डीएम्स में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो मैं अब ये देखो, इसके अंदर ना एक चीज है, 1832 कमेंट्स है ना। अब अगर जो आप इन कमेंट को ओपन करोगे ना और इसमें बिल्कुल नीचे चले जाओगे, बिल्कुल नीचे डाउन में, डाउन टू डाउन चले जाओगे, बिल्कुल नीचे डाउन में, तो पता है आपको क्या मिलेगा? आपको वहां मिलेंगे रिसेंट के कमेंट, जो 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले आए हुए होंगे।
आप उस पे जाके डीएम कर सकते हो, वहां से आपको इंस्टेंट रिप्लाई आएगा, इंस्टेंट रिप्लाई, है ना। लाइक आई थिंक मानसी मैम ने चीज बताया होगा, है ना, मैं उस टाइम पे बाहर था, नहीं बताया। तो लाइक इंस्टेंट रिप्लाई आता है, इस चीज पे मैं पहले वर्क करता था। और लाइक जब मैंने स्टार्ट करा था चीजें करना, जब मैं लीड जनरेशन में वर्क करता था, तो मैं वर्क करता था, मैं ऐसे चैनल्स को, ऐसे लोगों को, ऐसी रील आती थी ना, मैं तुरंत आई एम इंटरेस्टेड कर देता था उसमें। एक मतलब जब भी हम रील देखते हैं ना, तो दो ऑप्शन आते हैं उसमें, हम लोग थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएंगे इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड पे क्लिक करोगे तो वैसे ही आपके पास बार बार रील आनी स्टार्ट होंगी। अगर आप नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, वैसी रील आनी बंद हो जाएगी। ऐसी रील आए, तुरंत इंटरेस्टेड पे क्लिक कर दो, रील आए, इंटरेस्टेड पे क्लिक कर दो, तो वैसे आपके पास रील्स आने लगेंगी, जहां से आप अपने लिए चीजें कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज क्या, लाइक एक चीज और, कि आप देखते हो कि कैंपेन रन हो रहे होते हैं, बहुत सारी जगह एड्स रन हो रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि लाइक ईशू मैम की प्रोफाइल पे एड रन हो रहा है तो उन्हीं की में घुस जाओ, ठीक है, या फिर मानसी मैम की में घुस जाओ, या फिर किसी की में भी घुस जाओ। लाइक अचीवर्स क्लब को, लाइक अगर जो फॉरएवर से रिगार्ड जो पर्सन लीड जनरेट कर रहा है उनको हटा के, बाहर के लोग जो काफी सारे जो लीड जनरेट करते हैं, वहां पर जाके आप अप्रोच कर सकते हो। उनके एडवर्टाइजमेंट में कमेंट रहते हैं कि क्या वर्क है, कैसे करना है, क्या है, तो उनको जाके रिप्लाई कर लो, उनको डीएम में जाके रिप्लाई करो। अब ऐसा नहीं जैसे कि लाइक अभी कृष्णा सर के सीधा उसमें पहुंच जाओ, जो और कृष्णा सर ने एक अपनी लीड जनरेशन के ऊपर एक पेज बना रखा है, उसमें घुस जाओ, उनके कमेंट्स में से लीड चुराने लगो, कमेंट में डाल दो कि डीएम मी फॉर वर्क, ऐसे चीजें, ये सब चीजें मत करना, जिससे कि फिर कृष्णा सर आपको ग्रुप से निकाल दे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अपनी कम्युनिटी में, अपनी जगह पे नहीं करना। बाहर की कोई दूसरी कंपनीज XYZ वहां पर ही मत जाना, कोई और दूसरी, जैसे वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होती है जिनके लिए कैंपेन चल रहे होते हैं, टैली के लिए चल रहे होते हैं, बहुत सारे कैंपेन्स अलग अलग जगह अलग चीजों के चल रहे होते हैं, आप रिसर्च करोगे तो मिल जाएंगे, है ना। मैंने बहुत ज्यादा करे हैं इस सब चीजों में, मेरे को इंस्टेंट रिजल्ट आता था, इंस्टेंट लीड्स आती थी, प्लस वो लीड आती थी जो वर्क फ्रॉम होम ढूंढ ही रहे हैं, है ना। तो इस चीज पर आप वर्क करो। और उसके अलावा मेरे को लगता है मानसी ने सारे बेस्ट से बेस्ट तरीके आपको बताए होंगे जिससे आप लीड जनरेट कर पाओ, तो लीड जनरेशन पे फोकस करो। और लाइक लीड जनरेशन के ऊपर देखो, हमारा न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है, मेरा कहना है कि आज 23 तारीख हो चुकी है, कल मेनली मैं कर भी दूंगा अनाउंस वगैरह चीजें, न्यू मंथ के लिए इंसेंटिव्स वगैरह सारी चीजें एज मीटिंग शेड्यूल में आज रात को बैठ के पूरे मंथ के लिए डिजाइन करने वाला हूँ कि फनल्स, बूट कैम्प फनल्स, वो तो ईशान सर ही डिसाइड करेंगे, 5 6 जो भी होगा वो, बट फनल्स के अकॉर्डिंग मैं ओल्ड टू सेशन डिजाइन कर रहा हूँ। ओल्ड टू सेशन एवरी लाइक मैं अगर जो मेनली बताऊँ तो मैं क्या डिजाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर सारे कोड लोग हों तो मैं बता देता हूँ। लाइक कि एक तो जैसे मान ली डे 1 हुआ, डे 1 के बाद डे 1 के डाउट सेशन हम लोग अपना पर्सनल लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पर्सनल डाउट सेशन लेंगे, और अभी से लेंगे 25th वाले बूट कैंप से, वेट ही नहीं करना नेक्स्ट मंथ का, ठीक है, नेक्स्ट मंथ 25th से ही है हमारा पर्सनल डाउट सेशन डे 1 का भी, जो कि लाइक मैं चाहूंगा कि हमारी टीम में से कोई पर्सन ले, है ना। लाइक अगर जो भी है कोई करना चाहो तो मेरे को मैसेज ड्रॉप आउट कर देना, आप मेरे से आके पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। जो लगता है कि हाँ वो अप्रिशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है एवरी बूट कैम्प की, ऐसा नहीं एक बार लो फिर दूसरे दिन गायब हो जाओ, तीसरे दिन लो चौथे दिन गायब हो जाओ, वो चीज मेरे को नहीं चाहिए। कंसिस्टेंट रह सकते हो, लाइक अगर जो खुद देखो कि डाउट सेशन का, अगर जो मैं एक बूट कैम्प में डाउट सेशन से गायब हो जाऊं तो कितनी दिक्कत आ जाती है, रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, चीजें नहीं मिलती, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है, वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी एक पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है मेनली सुपरवाइजर्स में से, तो उनको एक को मिल जाएगी, ठीक है। अब डे 2 का डाउट सेशन भी लाइक थोड़े से चेंजेस लाऊंगा, डे 2 का जो डाउट सेशन होगा वो भी मैं नहीं लूंगा, सुपरवाइजर्स, है ना। सुपरवाइजर्स डे 2 का डाउट सेशन लेना स्टार्ट करेंगे, डे 1 का एक सुपरवाइजर ले लेगा, डे 2 का दूसरा सुपरवाइजर ले लेगा, ठीक है। बचा क्या, डे 3 का डाउट सेशन वो पर्सनली मैं ले लूंगा। उसके बाद तीसरी चीज आती है क्या, ओल्ड टू सेशन। ओल्ड टू सेशन वो मैं ऐसे नहीं होगा कि 15 20 दिन बाद हो रहा है या फिर काफी टाइम बाद हो रहा है, ऐसा नहीं, एवरी बूट कैंप, मतलब जिस दिन डे 2 का डाउट सेशन है ना, डे 3 का डाउट सेशन, डे 3 आज एंड हुआ मान लेते हैं, कल होगा डे 3 का डाउट सेशन, उसके बाद एक दिन का गैप, फिर ओल्ड टू सेशन, ठीक है। तो आपकी कोई प्रोस्पेक्ट जो हो पुराने हो वो खराब नहीं होंगे, क्योंकि कई बार होता है कि हम एक हफ्ते बाद एक महीने बाद कॉल कर रहे होते हैं, वो कॉल ही नहीं उठाते,
तो वो चीज रिसेंटली चीजें चलती रहेंगी और वो एवरी बूट कैंप के बाद होगा, हर बूट कैंप के बाद ऑल डू टू सेशन। उसके अलावा हम लोग लेवल अप सेशन खुद का डिजाइन करेंगे। लाइक एडवांस बूट कैंप के ऊपर मेरे को इस मंथ से डिपेंड नहीं रहना। लेवल अप सेशन लाइक कि डे वन, एडवांस डे वन हम लोग देखते हैं, ठीक है। एडवांस डे वन सबको पता है क्या होता है। एडवांस डे वन के बाद जो एक ट्रेनिंग होती है जो कि हम लोग रखते हैं, तो जो भी फनल्स आप डिजाइन कर रहे हो ना, जो एडवांस डे वन वगैरह, उनकी हम लोग प्रॉपर डेट रखेंगे बूट कैंप के बाद लाइव। और उन्हीं को मैं कोशिश करूंगा कि प्रीमियर चलाने के लिए एडवांस बूट कैंप को। प्रीमियर इसलिए चला रहा हूँ मैं उस चीज को एक डेट के अकॉर्डिंग कि सारे एक आपके सारे नोवस एक साथ ही वो एडवांस तक पहुंचे और एक ही साथ वो एडवांस डे वन देखे। और डे वन के बाद डायरेक्टली डे टू को पिच मैं उस एक जूम मीटिंग करके, जो हमने तन्मय सर से सीखा था, सब लोग होंगे मीटिंग में, ऑब्वियस बात है, जो लोग होंगे उन्होंने सीखा होगा, वो मीटिंग में खुद पर्सनली कंडक्ट करके वहां से मैं डे टू की हाइप क्रिएट करके डे टू पिच कर दूंगा। उससे हमारा वर्क भी इजी होगा। लेकिन वो चीज ना, जो प्रीमियर वाली चीज है ना, वो चीज करने के लिए एक टाइम और एक डेट डिसाइड करनी पड़ेगी पूरे मंथ के लिए। इसलिए मैं बैठूंगा आज पूरी रात। लेकिन मेरे को इतना पता है, एडवांस तक का मेरे को फाइनल नहीं पता कि ये चीज होगा नहीं होगा। लेकिन इतना पता है ओल्ड टू सेशन में एवरी बूट कैंप की बात करने वाला हूँ। और डे वन का भी डाउट सेशन होगा और डे टू का भी डाउट सेशन होगा। लेकिन डे वन और डे टू का डाउट सेशन मैं नहीं लूंगा। मेरे को पता है, मैंने प्लान कर रखा है डे वन के डाउट सेशन में क्या क्या बताना है। मैं प्रमोट कर दूंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा, मीटिंग लेके बता दूंगा सुपरवाइजर्स को। जो भी लेना चाहे ले सकता है। उसके बाद डे टू का तो किसी एक को दे देंगे या फिर ट्राई करेंगे, देखते हैं। ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं रात को सुपरवाइजर प्लस मीटिंग भी करूंगा, तो उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और उसके अलावा लाइक मीटिंग्स की बात करूँ तो अपना नेक्स्ट मंथ का गोल वगैरह जो भी है, ट्रैकिंग, मैपिंग, गोल सेटिंग, जो भी आपको चीजें चाहिए लाइफ के अंदर अचीव करना है, आप नेक्स्ट मंथ आपको क्या करना है, सुपरवाइजर करना है। सुपरवाइजर तो किसी को नहीं करना होगा, मैं बोलता हूँ सुपरवाइजर तो नेक्स्ट मंथ कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। सुपरवाइजर नहीं करना, सुपरवाइजर क्योंकि 7 तारीख 8 तारीख तक, मैक्सिमम 10 तारीख तक हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट मंथ का अगर जो आप कोई भी गोल सेट कर रहे हो और आप अपने आप को स्ट्रांग हो, क्योंकि मेरे को पता है आप सब लोग स्ट्रांग हो, लेकिन आप अपने आप को वीक समझते हो, ये दिक्कत है। अगर आप भी अपने आप को, जैसे मैं आपको स्ट्रांग हूँ, आप, मैं बोलता हूँ मैं स्ट्रांग हूँ, आप सब लोग स्ट्रांग हो और आप अपने आप को स्ट्रांग समझते भी हो, मेरे लिए तो आप सब लोग स्ट्रांग हो। लेकिन आप अपने लिए क्या समझते हो मैटर करता है। अगर आप अपने आप को स्ट्रांग समझते हो तो लाइक मैं क्या बोल रहा था, स्किप हो गया। हमें सुपरवाइजर नहीं करना। हाँ, सुपरवाइजर नहीं करना, एएम का सीधा बेस बनाना है। अगर आप अपने आपको स्ट्रांग समझते हो तो 20-25 सीसी इजीली होनी पॉसिबल है, वो भी फ्रंट के अंदर। क्योंकि हमारे पास बाकी लोगों के पास सिर्फ 30 दिन होंगे और हमारे पास कितने दिन है, 35 डेज। 35 भी नहीं, 36 डेज। 31st का भी तो मंथ है ना। तो 36 डेज मतलब लास्ट के 10 दिन में ना, मैं जब 20 सीसी हो सकती है ना, तो 5-6 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे तो आप 5-10 सीसी एक्स्ट्रा नहीं कर पाओगे, हर कोई कर सकता है। तो ये अब लाइक मेरे को पास्ट मैंने कई बार बोला कि मैं 3-4 दिन से रोज एक चीज बोल रहा हूँ कि अगर आपको लाइफ में ग्रोथ करनी है तो फिर वो चीजें जो इस मंथ के अंदर हुई है, अप एंड डाउन्स आए हैं, लीड्स का फ्लो के ऊपर आया है, लीड्स का फ्लो ऊपर नीचे हुआ है, लीड्स में एनरोलमेंट्स नहीं आई है, चीजें खराब हुई हैं, उसको भूल के अगर जब तक आप न्यू स्टार्ट नहीं करोगे तो ग्रोथ नहीं होगी। एंड अहुना घोष, आपको तो अभी मैं कॉल करूंगा, ठीक है। लाइक ओके, हाँ तो लाइक फिर अटक गया, उन्होंने बुला दिया मेरे को। हाँ, तो एम नहीं करना है, एम तो मैंने बोल दिया, डेज की बात भी हो गई और कुछ बोल रहा था। हाँ मैं, भाई 37 डेज भी नहीं है, और कुछ बोल रहा था, लीड्स फ्लो, हाँ जो खराब हुआ है वो चीज ठीक हाँ, जो हमारी लीड्स के फ्लो, लीड्स इधर उधर हुई हैं, चीजें खराब हुई हैं, उन सबको भूल के आगे जब तक आप नहीं बढ़ोगे ना, जब तक कुछ भी नहीं होगा। और एक चीज मैटर करती है, पता है क्या, री इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, है ना, जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब लोग यहाँ पर 18+ हैं, कोई ऐसा जो बच्चा हो, कोई ऐसा है जो बच्चा हो, ठीक है ना।
तो अब देखो यार, अगर बच्चे भी हो, चलो मैच्योर तो होगा कोई ना कोई, हर कोई मैच्योर है, अगर जो यहाँ पर बैठा है इस मीटिंग में बैठा है वो भी इस टाइम बैठा है तो मैच्योर होगा इजीली। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि लाइक हम लोग जब भी बिजनेस कर रहे होते हैं ना, बिजनेस, सबने बिजनेस देखा है, सब लोग बिजनेस को देखते हैं, बिजनेस समझते हैं, आगे पीछे देखा होगा। बिजनेस क्या ऐसी हो जाता है, क्या बिजनेस में जब बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ वो बिजनेस में एक बार दुकान जब खोलते हैं तो एक ही बार सामान भरते हैं? हम्म, कोई तो ऐसा बिजनेस होगा जिसमें री इन्वेस्टमेंट ना होती हो, एक बार इन्वेस्ट करने के बाद दोबारा इन्वेस्टमेंट ना होती हो। ऐसा कोई बिजनेस है दुनिया में? ऐसा कोई स्टार्टअप है? नहीं है ना। तो आप सोच रहे हो कि लाइक आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी, जो कि इन्वेस्टमेंट करी भी नहीं है, परचेजिंग करी है, कुछ प्रोडक्ट्स को खरीदा है अपने यूज के लिए जिनसे आपकी हेल्थ ही अच्छी हुई है, और सबने चाट चाट के प्रोडक्ट्स को खाया है। ये रियलिटी है, सबको अच्छे लगे। कोई ऐसा पर्सन है जिसको प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगे? बताओ किसको अच्छे नहीं लगे प्रोडक्ट्स? दिल पे हाथ रख के सच सच बताना। अगर किसी को अच्छे नहीं लगे ना तो मेरे घर पे कुरियर करवा देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं सारे खा लूंगा। क्योंकि भाई प्रोडक्ट सच्ची में जेन्युइन है, तो आपने परचेजिंग करी है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी। उसके बाद बचता है क्या? लीड्स का फ्लो, लीड्स मेंटेन करना, लीड्स के लिए चीजें करना। मैं आपको एक रोड मैप दूं लीड्स का, सिंपल सा, अगर समझने वाला समझ जाएगा, नहीं समझेगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो यार, लाइक मैं नॉर्मली जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि अभी एग्जैक्टली 20 मिनट्स बाद एक मीटिंग भी है, लाइक जिसमें मेरे को जाना है ना, सुपरवाइजर प्लस मीटिंग है। और आप सब लोग कब आ रहे हो उस मीटिंग के अंदर? पता है कितना याद करती है मानसी मैम आप सब लोगों को, मुस्कान मैम याद करती है, संजलि मैम याद करती हैं कि हमारी बाकी टीम नहीं है उसके अंदर। मिस करते हैं आप सब लोगों को। कब आ रहे हो आप सब लोग उस ग्रुप, उस मीटिंग का कब पार्ट बन रहे हो बताओ? मेरे से इशू हाँ, इशू मैम याद कर ईशू मैम को तो बोला है मैंने, नहीं बोलता बोला है। इन लोगों ने चलो, तो ईशू मैम भी आपको बहुत याद करती है, ठीक है। तो बताओ कब आ रहे हो? फातिमा जी, ज्योति जी, अब मैं एक एक का सबका नाम तो नहीं ले सकता ना इसमें भी। छह, गणेश का भी नहीं आया, चिराग का भी नहीं आया। हाँ जी भाई, कब कर रहे हो बता दो भाई, अपने प्लान्स को मैसेज कर दो, इस मंथ में 15 तारीख तक कर लोगे, और जो कर सकता है करो, ठीक है। 1000% करो, क्योंकि मेरे को पता है कि इस ग्रुप के अंदर, इस मीटिंग के अंदर बैठा हुआ एक एक पर्सन कर सकता है, बिकॉज इस पर्सन ने लास्ट तक मीटिंग अटेंड करी है। स्टार्टिंग में थे तो 40 लोग, बचे कितने? 26 लोग। कुछ लोग कैमरा बंद करके भी सो गए होंगे, ऐसे भी होंगे कुछ लोग जो सो रहे होंगे कैमरा बंद करके, या फिर बाहर निकल गए होंगे घूमने। मैं क्या हुआ था, दिखा रहा था। लीड्स रोड मैप हाँ, लीड्स रोड मैप हाँ, रीड रोड मैप। ठीक है। तो पहले नहीं कर सकते ट्राई ठीक है, ठीक है। हाँ, तो लीड्स लाइक मतलब अगर जो मैं बात करूँ लीड्स की कैलकुलेशन, देखो 25 लीड, 50 लीड पे डेली कॉल्स करते हो। अगर जो आपको सुपरवाइजर बनना है तो मैंने एक चीज बताता हूँ, सुपरवाइजर करना है तो मोर देन 50+ लीड्स पे डेली वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक दिन आप 100 लीड्स पे काम करते हो और बाकी दिन डेली बेस पे 50-50 लीड्स लेके वर्क करते हो, होगी तो डेली 100 लीड्स पे ही कॉलिंग, लेकिन नॉट आंसर्स भी आपके साथ में बिल्कुल ही कवर अप होते चल रहे होंगे, आपके कोई भी लीड वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि एक एक लीड आपकी 15 रुपए की भी है, तो 50 लीड कितने रुपए की आएगी आपकी? 750 750 की 900 की आएगी 15 रुपए की हाँ हाँ 900 कितने की आएगी? कैलकुलेट करके बताओ यार, मेरे को ही कैलकुलेटर बुलवाओगे आप तो। 750 की तो आएगी सर 1500 की 15 रुपए की 100 लीड 1500 50, 750 रुपए की, ठीक है। 750 रुपए की आपने एक दिन में लीड यूज करी। अब मैं बोलता हूँ आप पूरे महीने में 50 लीड पर अगर डेली वर्क करो तो 30 के 30 दिन तो कोई काम नहीं करेगा। कोई इतना दूध का दूल्हा नहीं है, कोई इतना डिसिप्लिन में नहीं है, तो 30 के 30 दिन काम करेगा। डे 3 वाले दिन तो हर कोई छुट्टी लेगा, है ना, सर आज तो फॉलो अप करने हैं, आज तो छुट्टी लेने दो। चलो मान लेता हूँ 5 बूट कैंप, तो 5 दिन का आपने गैप भी ले लिया। आपने क्या करा, 25 दिन कॉलिंग करी, ठीक है।
अब 750 का 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा? 18,500 और 18,750 रुपए की आपने पूरे महीने में टोटल लीड्स खरीदी, करेक्ट? खरीदी, ठीक है। अब आप खुद सोचो, जब आपने पूरे महीने के अंदर 18,750 रुपए की लीड करी, इसको डिवाइड कर देते हैं 15 से, तो आपके पास 1250 लीड आई थी पूरे महीने के अंदर आपने खरीदी। शायद 1250 ही खरीदी ना, आई थिंक। नहीं, 15 to 25. 15, 20. हाँ 1200 के आसपास ही हो गई। 1250. ठीक है, तो आपने इतनी लीड्स खरीदी पूरे मंथ के अंदर। तो अगर जो बात करूं, आपको क्या लगता है, अगर जो आप डेली बेस पे 50 लीड पे काम कर रहे हो, पूरे मंथ के अंदर 1200 कुछ लीड पे, मतलब टोटल एवरेज मानो 1200 लीड पे ही वर्क कर रहे हो, तो 1200 लीड पे वर्क करके आपकी कितनी एनरोलमेंट्स आ सकती है मिनिमम? देखो यहाँ सब लोग कॉलिंग करते हैं, सब लोग वर्क करते हैं, सब लोग वर्क करते हो, सब लोग कॉलिंग करते हो, तो सबको पता होगा किसकी कितनी एनरोलमेंट आ सकती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो। चैट सेशन का ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बताओ सब लोग, 200, बता दो। 200, 300 तो आएंगी। 200 प्लस तो आएगी, 200 तो आएगी। 1200 में 200 तो आएगी। 150, 200। 100, ठीक है, हमने बोल लिया 100। नहीं आनी। 150 तो एवरेज है, 150, 200। और प्लस उसमें 99 के भी बाद में काउंट। 150, 200 तो एवरेज। चलो 150 200 बोल रहे हैं मैक्सिमम पर्सन, 150 200 150 200, मैं बोल रहा हूँ 150 100 पे आ जाते हैं, मान लेते हैं 100%। ठीक है, 100 लोगों ने आपके साथ पूरे मंथ के अंदर एनरोलमेंट करी, ठीक है। अब 100 लोगों ने एनरोलमेंट करी, तो चलो हम लोग मान लेते हैं सबने ना 149 वाली एनरोलमेंट करी, सब लोग गरीब थे वो, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है ना, 199 वाले करते हैं, लेकिन फिर भी 149 इंटू 100 कितना आया ये? 14,900। दिख रहा है ये? 14,900। अब अगर जो टोटल लीड्स का ऑर्डर कितना था, अगर 18,750 माइनस, तो मतलब कितने रुपए आप पूरे मंथ के अंदर लॉस में गए? 3,850। 3,850। चलो ठीक है, अब 100 एनरोलमेंट तो आ गई, 100 लोग आ गए हैं आपके पास। अगर मैं बात करता हूँ, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, फातिमा जी को तो बहुत तेज नींद आ रही है सच्ची में, है ना? अगर मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे, लाइक कि, हाँ, कि अगर जो 100 लोग आपके पास, अगर जो आपके एक बूट कैंप में 10 लोग बैठ रहे हैं, तो आपके कितने नोवस बनते हैं 10 लोगों में से? एवरेज 1 से 2। कितने बनते हैं, बता दो यार। 3 से 4। 2 से 3। 1 2, मैं न्यू एज से पूछ रहा हूँ, न्यू एज, नोवस बात कर रहा हूँ, एज की बात भी नहीं कर रहा। कितने बन जाते हैं? अगर जो 10 लोग आपके बंदे, 10 लोग आपके डे 1 में है, तो इजीली 1 से 2 नोवस बन जाते हैं, करेक्ट? हम लोग एक ही मान लें, हम लोग तो, हमारी जो स्किल्स बहुत खराब है, हम तो बेकार इंसान है, हम एक ही मान लेते हैं, हम, हमारे को कुछ नहीं आता, हम लोग अभी गंवा रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक मान लेते हैं। एक पर्सन, 10 में से एक पर्सन अगर जो आपके साथ एक नोवस भी बनता है आपके साथ, तो अगर जो बात करूं 10 में एक बन रहा है, तो 100 में कितने बन गए? 10। कितने बने? जी यमुना मैम, जी आमनी साहू, जी फातिमा जी, कितने हो गए? 10, ठीक है, ओके। तो मतलब 10 नोवस बन गए हैं आपके पूरे मंथ के अंदर। अब 10 नोवस बन गए, तो सीसी कितनी होगी आपकी टोटल? कितनी होगी? कितनी होगी शुभी मैम, काजुल जी, 10 सीसी। हिमिका मैम, हिमिका मैम कितनी हो गई? संध्या जी कितनी हो गई? 10 सीसी। और कौन, अंजलि जी कितनी हो गई? हाँ जी के लक्ष्मी जी कितनी हो जाएगी? प्रणय, 10 सीसी इजीली हो जाएगी। तन में अगर जो आप तने वाली ट्रेनिंग का यूज करोगे ना, तो उसने बताया था, उसने 10 नोवस बनाए थे, 10 में से 9 ने पलटा दिए थे, तो उसकी 20 सीसी हो गई थी।
11 थे और 11 में से 10। हाँ 11 थे, 11 में से 10 नोवा ने एस में कन्वर्ट कर और दिए थे, तो 1 सीसी मतलब उसकी 21 सीसी हुई थी उस मंथ, है ना। मैं बोल रहा हूँ चलो 21 भी छोड़ो, 20 भी हुई थी। मैं बोल रहा हूँ आपने 10 में से 10 के 10 नहीं पलटाए, लेकिन सच्ची मैं बताऊं तो 10 नोवस अगर जो आपके पास है ना, तो 12-13 सीसी आपकी इजीली हो जाएगी आग बंद करके। मेरे को आप सब लोगों को हो या ना हो, बट मेरे को आपने आपके अप्लायंस के ऊपर जो आपकी 2 सीसी क्लोजिंग करते हैं, चाहे वो मानसी मैम हो, चाहे वो संजय मैम हो, चाहे वो ईशू मैम हो, चाहे वो चिराग सर हो, चाहे वो गणेश सर हो, है ना, मैं चाहे वो मुस्कान मैम भी हो, ठीक है। तो उससे लाइक क्या होगा, मेरे को इतना भरोसा है उनके ऊपर, वो इजीली आपके 10 नोवस में से 7-8 नोवस आराम से इसमें कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन वो 10 नोवस बनाने भी तो होते हैं ना, वही चीज है ना। तो आप बताओ क्या लगता है किसका, अगर जो बात करूं आपके पूरे मंथ के अंदर, मैं बोल रहा हूँ वर्स्ट से वर्स्ट 10 भी छोड़ो, 8 सीसी भी हो रही तो कितने का चेक बनेगा? 24,000। कितने का बनेगा मैम? मेरे को तो यहाँ मैम ही दिखते हैं, लड़के तो दिख ही नहीं रहे एक भी। नीचे दिखेगा। नीचे वो कैमरा बंद करके आना तो वो दिखते नहीं है। हाँ जी बताइए। चिराग सोचता होगा इतनी सारी लड़कियों में मैं कैमरा ही बंद कर लेता हूँ, मैं क्या ही करूंगा देख के। कितने, बताओ बताओ भाई, कितने का चेक बनेगा? 24,000 का? वैसे 6,500 रुपये आता है एक एएस से, ज्यादा का बनता है, लेकिन हम फिर भी 6,000 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। 24,000 का। सीसी महंगी भी हो चुकी है, अब पता है, और अच्छा चेक बनता है, अब कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी आएंगे, है ना। तो लाइक हाँ, जितने रुपए सीसी के पड़ते हैं उतने, जितने रुपए प्रोडक्ट्स के बढ़ते हैं उतना प्राइस हमारा हमारा प्रॉफिट भी उतना बढ़ता है। तो मान लेना 24,000, आपका लीड्स में लॉस कितना हुआ था? 3,850। मैं बोल रहा हूँ 5,000 का भी हुआ था, 4 का भी हुआ था, 5 का भी हुआ था, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 10,000 का भी लॉस हुआ था, फिर भी 15,000 रुपीज आपकी जेब में बच रहे हैं। अब भी आप बोल दो लीड्स नहीं खरीदनी चाहिए, अब भी आपको लीड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब बताओ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी हिमिका मैम, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मैम को तो पता ही नहीं है क्या बात हो रही थी यहाँ पर अभी। पता है? अच्छा, चलो ठीक है, अच्छी बात है, पता है तो। हाँ तो बताओ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जल्दी से बताओ सब लोग, मेरे को सबका जवाब सुनना है, एक दो का नहीं, मेरे को गमलो भी इंसान बन जाए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सब लोग 10-10 20-20 बार मैसेज डाल दो, चाहे जो सो रहे हैं उनको भी जगा दो, ग्रुप में भी डाल दो, चाहे। करना चाहिए ना? तो अब ये बताओ कौन कौन करने के लिए तैयार बैठा है। मैं ये नहीं बोलता कि मंथ के 30 के 30 दिन लीड्स बेस्ट आएंगी, अच्छी आएंगी, 30 के 30 दिन एनरोलमेंट आएंगी, मैं भी नहीं बोलता, लेकिन मैं इस चीज की श्योरिटी दे सकता हूँ 30 में से ना 20 दिन लीड्स ऐसी आएंगी कि आप उसमें कोई मिस्टेक नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो लाइक आज से डेली लीड्स का ऑर्डर डन, पक्का दे दिया सब लोगों ने लीड्स का ऑर्डर? मुस्कान की टीम से तो आ गया, नहीं आया सबका। किसका नहीं आया? निष्ठा का नहीं आया, वर्षा, गणेश और 2-3 पर्सन और हैं, उनके भी नहीं आया। ठीक है तो उनको कॉल करो और कर लो, ठीक है। अब मानसी मैम आप भी लीड्स का ऑर्डर दे दो, और बाकी संजली मैम अगर यहाँ पर हैं तो लीड्स का ऑर्डर दे दो, और उनकी टीम सुन लिया तो वो बोल दो, ठीक है। और अच्छे से चीजें कर लो, बिकॉज लेट हो जाएगा तो फायदा नहीं है। प्लस मेरे को एक चीज और जाननी थी, ओपनली मैं बोल देता हूँ, लाइक देखो, मानसी मैम को मैं म्यूट करता हूँ, आपके पास, आप तो होस्ट ही हो। मानसी आज आपको मैंने 20 लीड्स दी थी ना? हाँ सर। हाँ, उस लीड्स पे आपने कॉलिंग करी थी? हाँ सर, यामिनी ने करी थी। क्या रेस्पॉन्स था? हाँ सर, यामिनी का एक एनरोलमेंट हुआ है वहां से। ओके, ठीक है, क्योंकि वो वाली लीड्स हमेशा भी, अभी तक पता है मैं क्या कर रहा था, लाइक कैंपेन और डिजिटल मार्केटर, दो लीड्स को मिक्स करके एवरेज करके दे रहा था, बट आज मैंने खाली अपने एड्स की लीड्स दी है ना। तो शुक्र बनाओ कि वो लीड्स की क्वालिटी अच्छी है ना, अच्छी आई है मेरे अकॉर्डिंग। और लाइक क्योंकि सब लोगों की मैंने देखी भी, एनरोलमेंट हुई है ज्यादातर लोगों की, यामिनी की भी हुई है, संजली ने क्या क्या पास गई थी उसकी भी 2 एनरोलमेंट है,
है ना। और जिस जिस पर्सन के पास गए सबकी एनरोलमेंट मैंने देखी है। तो लाइक वही वाले हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसका सीपीसी भी कम हो जाएगा, ठीक है। आप परेशान मत हो, बस 1-2 दिन के अंदर मैं कम कर दूंगा। मेरे को पता है 14 रुपीज बहुत ज्यादा हाई है सीपीसी, बट मैं शॉर्ट ही दे सकता हूँ, 2 से 3 दिन में कम कर दूंगा 1000%। अब मैं ये भी नहीं बोलूंगा लीड्स लो फोर्स कर रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लाइक सीपीसी कम हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि चल रहा है, काफी चीजें हो चुकी है, बस थोड़ा सा और सॉर्टेड हो जाए, मेरे को स्केल करना है। उसके बाद सीपीसी में कम कर दूंगा 1000%, ऐसा सीपीसी ला दूंगा कि आपको वो लीड्स 10-11 रुपए में मिलने स्टार्ट हो जाएगी, 14 रुपीज वाली। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत हो उस चीज के रिगार्डिंग, उसका मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, उसके लिए वर्क कर रहा हूँ, खाली नहीं बैठा हूँ। आज भी मैं शांत सर के पास कम से कम 1 घंटे के लिए बैठा रहा, इस चीज के ऊपर बहुत सारी चीजें डिस्कस करी। तो वहां से भी मैं रिसोर्सेज ले रहा हूँ कि लीड्स वगैरह के लिए। तो आप उससे बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, बस अपना लीड्स का ऑर्डर डेली बेस पे देना स्टार्ट कर दो। और जो लोग एनरोलमेंट आती है, आपके एनरोलमेंट को इधर उधर खर्च करने की जगह अपनी लीड्स की सर्कुलेशन में यूज करो, ठीक है। ओके, डन। वर्षा मैम का कैमरा ऑन हो गया, तो वर्षा मैम आप लीड्स का ऑर्डर दे दीजिए। सर मैं कॉलिंग करती हूँ बट मेरी एनरोलमेंट नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आप अपनी कॉल की रिकॉर्डिंग शेयर कर देना, एक बार हम लोग वो कॉल देख लेंगे, चेक करके क्या गलती हो रही है, क्या मिस्टेक हो रही है। वरना आप मुस्कान मैम से कोऑर्डिनेट करके उनके साथ लॉग कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो एंड करें मीटिंग को, चलो 1 मिनट में बस स्नैप बना लूँ एक। एनरोलमेंट आ गए। बिंदास। तो फाइनली हम लोग इसको एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू। अगर जो आप सब लोगों ने लिया तो स्टोरी पे टैग करो, मीटिंग अच्छी लगे तो मानसी मैम को थैंक यू बोल देना। सब लोग ग्रुप के अंदर मैसेज डाल देना, रिव्यू शेयर आउट करना, इंस्टाग्राम पर उनको फॉलो कर लो, उनके फॉलोवर्स बढ़ा दो और उनको बोल दो मैम ब्रांडिंग करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ओके डन, ओके बाय बाय, सी यू।